आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके पास कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, मैं रोज़ लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, नेम करेक्शंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस उनको मेरे मोडालिटीज़ के माध्यम से देने की कोशिश करती हूँ। पिछले कई दिनों से मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि मैम कुछ ऐसा टेक्निक हमें बताइए जिसको प्रैक्टिस करके हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकें। तो मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया पहले, और मैंने देखा कि रिजल्ट्स बहुत सुंदर आ रहे हैं। एंड ये अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये बहुत अच्छे सुंदर रिजल्ट्स हमें देंगे। तो दोस्तों, ये कोई नई टेक्निक नहीं है और इसको मैंने ईजाद नहीं किया है। जी हाँ, वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा। जी हाँ, मैं हो'ओपोनोपोनो इस प्रेयर की बात कर रही हूँ। एक्चुअली ये है क्या और ये कैसे काम करता है, इसे आप कैसे प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताने वाली हूँ। उससे पहले कुछ बातें, हमारे जीवन में जो कुछ भी है, हेल्थ है, पैसा है, फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, हमारा करियर है, कुछ भी है, सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी है, ये हम सब जानते हैं, और एक एनर्जी है। आज अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरे अंदर की एक एनर्जी की वजह से मैं अपने कंठ से आपसे बात कर पा रही हूँ। तो एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग ऑन सर्टन एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी पे सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है। इस पूरे जो हम कहते हैं ना, पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहा है, एक रिदमिक वे पे चल रहा है। तो हमारे साथ हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है वो भी एक तरह की एनर्जी है। बहुत बार हम खुद ही अपने लिए ऐसे सिचुएशंस को अपने थॉट्स के ज़रिए क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्लेम करते हैं, जैसे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं हो रही है जैसे हमने प्लान किया था। तो फिर हम तुरंत अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्लेम करने लगते हैं कि जस्ट बिकॉज मेरे साथ ही ऐसा होता है। मैं चाहे कि दुनिया के लिए कितना ही अच्छा कर लूँ, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। मेरे पास हमेशा पैसों की तंगी रहती है, मेरी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती है, मेरा घर बहुत ख़राब है, दूसरों का घर बहुत अच्छा है, उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, मेरी तो ऐसी ही है। मैं तो बस, कहते हैं ना, मैं तो बस तड़पने के लिए, प्रताड़ित होने के लिए भगवान ने मेरा अवतरण किया है। मेरी, बहुत लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि मेरी जो किस्मत है ना, भगवान ने काली स्याही से लिखी है। न जाने क्या क्या अफर्मेशंस, क्या क्या बातें हम अपने ही जीवन के लिए खुद बोलते रहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स में रिकॉर्ड होती हैं, और जाने अनजाने में आप अपनी लाइफ में इतनी सारी मुश्किलों को पैदा करते हो खुद से ही कि मेरी लाइफ तो कभी सिंपल रही ही नहीं है, मेरी लाइफ तो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रही है, मेरी लाइफ में मुझे कुछ भी सरलता से अचीव ही नहीं हो पाता, सब कुछ स्ट्रगल के बाद ही मिलता है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं। आई होप आप सभी लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं इस टॉपिक पे। अब ये सारी सिचुएशन जब हमने क्रिएट की है, लेकिन इसके विरुद्ध हम क्या करते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। फलाने की वजह से मेरी लाइफ ऐसी है, फलाने की वजह से मैं दुखी हूँ, फलाने की वजह से, फलाने सिचुएशन की वजह से आज मेरी लाइफ ऐसी है, अगर तब ऐसा नहीं हुआ होता तो आज मेरी लाइफ वैसे होती। तो हम कभी भी उस पूरे सिचुएशन की, उस पूरे सिनेरियो की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम दूसरों के मत्थे मढ़ देते हैं। जितनी बुरी चीज़ें हमारे जीवन में है ना, हम दूसरों के मत्थे मढ़ देते, और थोड़ी सी भी कुछ अच्छी रहेगी ना तो वहाँ पे मैं हम ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा सीक्वेंस कि किस तरह से जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। ये हमारा ही थॉट प्रोसेस है। कुछ विचारधाराएं हमारे बचपन से, यानी हमारे चाइल्डहुड से हमारे अंदर सीड की गई है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने जाने अनजाने में बहुत बार कहते हैं ना कि तू तो नकारा है, तू तो गधा है, तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। बहुत बार हमारी माता पिता ने फ्रस्ट्रेशन में ऐसा बोला होगा, या टीचर्स ने हमें बचपन में ये बोला होगा कि यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर एन इडियट, है ना। बहुत सारे टीचर्स इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम तो बस यही करोगे।
तो वो सारी चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है, अपने बारे में हमारी एक धारणा बन चुकी है, क्योंकि बचपन से हमें वो सुनाया गया कि आप गुड फॉर नथिंग हो, या आपका कुछ नहीं हो सकता, या हमारे को कंपेयर किया गया दूसरों से। इससे क्या हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर का वो बच्चा है जो आप तो बड़े हो गए लेकिन वो आज भी वैसा का वैसा ही है। सबकॉन्शियस माइंड को आप जैसा बोलोगे वो वैसा ही आपके जीवन को रूपांतरित करते चला जाता है। तो आज अगर हमारे जीवन में हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी हमारे जीवन में चीज़ें उस तरह से घटित नहीं हो रही है जैसे हम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें रोल हमारे अंदर के उस छोटे बच्चे का, यानी अपना वो छोटा बच्चा कौन है? वो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे 5 मिनट के टॉक में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्यों जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम की जड़ कहाँ पे है, हमारे बचपन से ही रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से रूटेड है। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कौन है? हमारे अंदर का इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड, ये शब्द आपने बहुत लोगों ने सुना भी होगा और बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम सबके अंदर एक छोटा बच्चा, वो बचपन वाला, आज भी जीवित है। हमें पल पल बहुत सारी चीज़ें वो अंदर से बताता रहता है और हम उसको बिलीव करते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि हो'ओपोनोपोनो ये क्या है। ये एक हवाईन कल्चर का प्रेयर था, मतलब है, जो उस वक्त वो हवाईन कल्चर की जो सभ्यता थी, वो लोग अपने फैमिली के अंदर के डिस्प्यूट्स को, उनके फैमिली में जो भी डिस्कम्फर्ट्स है उनको हील करने के लिए ये प्रेयर का प्रयोग करते थे। और बहुत हद तक उनकी प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज रिजॉल्व हो जाती थी। अगर आपस में डिस्प्यूट है तो वो रिकाउंसिल हो जाते थे। तो ये एक हवाईन प्रेयर है, उनकी सभ्यता में ये था। धीरे धीरे जब ये हवाईन ट्रेडिशन ये पद्धति को फॉलो करने लगा तो उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। फिर ये हम जैसे आम लोगों तक कैसे पहुंचा और इससे हम क्या हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि मोरान सेमोना करके एक हीलर थे, वो हवाईन कल्चर से बिलोंग करते थे। उन्होंने, जो कि वो हीलर थे, जैसे मैं हूँ, बहुत सारे लोगों से बात करते थे, उनकी समस्याओं के लिए उन्होंने ये बताना शुरू किया और लोग उसे प्रैक्टिस कर रहे थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे। और उन्हीं के ज़रिए डॉक्टर होलिन एंड जो वेटल करके 2 डॉक्टर्स थे जो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, यानी वो साइकियाट्रिस्ट थे। तो वो बहुत सारे साइकियाट्रिक इश्यूज़ वाले पेशेंट्स को, यानी दिमागी तौर पे जिन्हें हम पागल कहते हैं, है ना, उनको ट्रीट करते थे। तो जब डॉक्टर साहब को ये चीज़ पता चली, हॉलेन जी को, तो उन्होंने ये वाली हवाईन प्रेयर की टेक्निक अपने पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करना शुरू किया। उनसे ये कहलवाते थे ये प्रेयर, और कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा कि इन पेशेंट्स के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। उनकी वो जो पागलपन की स्थिति है उसमें से वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट उनको दिखने लगा। तब जाके इन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च की और इसको सिंप्लीफाई करके जो है वेस्ट में, यानी पाश्चात्य संस्कृति में ये पहले पॉपुलर हुआ, फिर ये भारत आया। तो पाश्चात्य जगत में इसको बहुत पॉपुलर किया। तो ये प्रेयर क्या है, हो'ओपोनोपोनो, ये क्या प्रेयर है, मैं आपको अभी बताती हूँ। इसको सिंप्लीफाई करके उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स में कन्वर्ट किया। वो क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 शब्द हैं दोस्तों। ये 4 शब्द ही आपके जीवन में मैजिक क्रिएट करेंगे। आपके जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज़ है, आपके जीवन में फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आपके जीवन में चाहे किसी भी तरह के इश्यूज़ है, जॉब नहीं मिल रही है, बच्चे बात नहीं सुन रहे हैं, हस्बैंड आपकी नहीं कहना मानते हैं, या पत्नी आपके घर को सही से संभाल नहीं रही, ये सारी चीज़ों के लिए आप इस हवाईन प्रेयर हो'ओपोनोपोनो का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कैसे करोगे, मैं अभी आपको ये बताती हूँ। वीडियो को अंत तक देखना तो ही आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। इसको आप कैसे प्रयोग करोगे? सबसे पहली चीज़, आपके जीवन में जो भी सिचुएशन है,
चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके इन लॉज के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, आपके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है यानी फाइनेंशियल फ्लो सही नहीं है, जो भी सिचुएशन है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको बीपी शुगर जैसी बीमारियां या कोई और भी बीमारियां हुई है, सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, आप जो है उस सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लोगे कि कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आज जो मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। कहीं ना कहीं मैंने ही कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से आज ये सिचुएशन ऐसी टर्न हो गई है। और उसके बाद आप उस सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स को बोलेंगे आप कि आज मेरे जीवन में जो भी सिचुएशन घटित हो रही है यूनिवर्स, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ या लेती हूँ। मैं इस सिचुएशन के लिए किसी और को ब्लेम नहीं करता हूँ या करती हूँ, ये पूरी मेरी वजह से है और ये सिचुएशन को मैं अब लेट गो करना चाहती हूँ अपने इस सिस्टम में से। आपका बॉडी भी एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में से मैं बाहर निकाल के इन चीज़ों को मैं लेट गो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आप मेरी मदद कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ, तो पहली चीज़ आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए और उसके बाद आप आंखें बंद करके यूनिवर्स को ये बोल रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को लेट गो करके इस सिचुएशन में से बाहर आके अपने इस रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। फिर आप ये प्रेयर को आप चैंट कीजिए, यूनिवर्स को बोलिए कि यूनिवर्स आई एम सॉरी, मतलब मैंने ये जो सारी गड़बड़ की है, पूरी सिचुएशन को मैंने जो बिगाड़ दिया है, इसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ या लेती हूँ, आई एम सॉरी। मुझे फिर हम बोलेंगे कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मतलब मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मेरी वजह से पूरा बोलते हैं ना एक बैलेंस बिगड़ गया, सब कुछ उथल पुथल हो गया है, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। इस तरह से आंखें बंद करके हाथ जोड़ के अगर आप तल्लीनता से कहना है आपको पूरे मन से कि प्लीज़ फॉरगिव मी, फिर उनको कहना है कि अच्छा आप मेरी इस मनोवेदना को आप समझ रहे हैं और मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं, इसीलिए आई थैंक यू कि आप मुझे दोबारा से मौका दे रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन को पूरी ठीक कर सकूं, इसके लिए आई थैंक यू। और फिर आपको बोलना है आई लव यू। बस यही है सिचुएशन, यही है वो प्रेयर। ऐसे आपको कम से कम जब भी आप बोलोगे 108 बार बोलोगे। अभी आप बोलोगे मैम मनी के लिए कैसे करना है। मनी के लिए भी बहुत सिंपल है। मनी के ऊपर एक मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे क्विकली बता दूँ। मनी के ऊपर बहुत सिंपल है। मनी अगर आज हमारे पास फ्लो नहीं है या फिनेंशियल इश्यूज हम फेस करें, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम ही जिम्मेदार हैं। हमने मनी को गलत से ट्रीट किया, हमने मनी को अपशब्द बोले होंगे या हमने मनी की कदर नहीं की होगी, जिसकी वजह से आज वो एनर्जी हमें अट्रैक्ट नहीं हो रही है, यानी हम उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। तो इसी तरह से आप मनी को विजुलाइज करोगे और पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे कि ये जो भी सिचुएशन हो रही है ये मेरी वजह से है। और फिर वही आप होपोनोपो प्रेयर बोलोगे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। इसी तरह से आप अपने कोई भी इशू के लिए, आपकी शारीरिक प्रॉब्लम है, आपकी मानसिक प्रॉब्लम है, आपकी आर्थिक प्रॉब्लम है, आपकी वैवाहिक प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी इशू है, उसके लिए ये प्रेयर को आप कीजिए और अपने जीवन को बहुत ही मिरेकुलसली चेंज होता हुआ मैंने भी देखा है मेरे क्लाइंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट। और मैं चाह रही हूँ कि आप भी ये प्रेयर को करिए और अपने जीवन को एक सकारात्मकता की ओर लेकर जाइए और इस सारी उलझनों से आप बाहर आइए। इसी होपोनोपो के ऊपर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी कि कैसे आप कार्मिक चीज़ों को ठीक करेंगे, मनी चीज़ों को ठीक करेंगे, एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे हील करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको और गहराई से चीज़ों को समझाऊंगी। एटलीस्ट ये वीडियो देख के अभी आप ये प्रेयर करना शुरू ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आत्म नमस्ते।